मानवीय करुणा की दिव्य चमक। गद्यांश 3। गद्यांश इस प्रकार है। जब फादर से लेखक ने पूछा कि आपको घर की याद आती है, फादर ने कहा माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में वो डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उन्होंने कई बार अपने जो उनके अभिन्न मित्र थे रघुवंश जी, उनको दिखाई। पिता और भाइयों से उनका बहुत अधिक लगाव नहीं था। पिता उनके व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पर पादरी हो गया था और वहीं पे एक वहीं पर काम करता था। उनका परिवार है। बहन बहुत ही सख्त थी, बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी और उसने बहुत देर से शादी की। फादर को लेखक कहते हैं फादर को एक आध बार बहन की शादी की चिंता भी व्यक्त करते हुए उन्होंने देखा था। भारत आ जाने के बाद वो परिवार से मिलने 2 या 3 बार ही गए थे और वो बेल्जियम परिवार से मिलने गए। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने घर छोड़ के क्यों चले आए? उन्होंने कहा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और ये प्रभु की इच्छा थी। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का बड़ा हाथ से गया। और सचमुच जब इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो फादर बुल्के सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास चले गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और वो सन्यासी बन गए। सन्यास लेते समय उन्होंने पहली शर्त रखी कि वो सन्यास लेने के बाद वो भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो अपनी वो एक शर्त रख सकता है, उसको माना जाता है। गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, किसे घर की याद आती है और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, फादर बुल्के को अपने घर की याद आती है क्योंकि वे अपना घर छोड़कर भारत आ गए थे। प्रश्न नंबर 2, फादर के परिवार की जानकारी दें। फादर के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी बन गया था, एक भाई विवाहित है और काम करता है। बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी। फादर के मन में अपने पिता और भाइयों से कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन फादर को अपनी माँ की याद हमेशा आती थी। प्रश्न नंबर 3, फादर कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 4, भारत आने के लिए वे किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, फादर बुल्के भारत आने के लिए प्रभु की इच्छा को ही जिम्मेदार मानते हैं। प्रश्न नंबर 5, फादर कब किसके पास और क्यों गए? फादर ने जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ दी तो वह सन्यासी होने के लिए अपने धर्मगुरु के पास गए।